आज का विषय है वर्ष 2023 में क्या मलमास लगने के कारण व्रत की शुरुआत कर सकते हैं या नहीं। आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत आने वाला है। करवा चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रहकर किया जाता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक किया जाता है। इस व्रत में शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस व्रत में चंद्र दर्शन के बाद चंद्रदेव की पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कई बार बहनों का व्रत छूट जाता है, जैसे गर्भावस्था में व्रत छूट जाए या फिर घर की किसी और समस्या के कारण व्रत छूट जाए, तो क्या वो व्रत दोबारा शुरू कर सकती हैं या नहीं। जी हाँ, जिन महिलाओं का व्रत गर्भावस्था में या फिर किसी और कारण करके व्रत छूट गया है, तो वो महिलाएं भी इस व्रत की शुरुआत इस वर्ष कर सकती हैं। जिन बहनों ने शादी के बाद पहली बार व्रत शुरू करना है, वो बहनें भी इस वर्ष यानी कि 2023 में अपने व्रत की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि माल मास लगा होने के कारण व्रत की शुरुआत नहीं की जाती। देखिए दोस्तों, माल मास जिस मंथ में लगा हो उस मंथ में ही किसी व्रत की शुरुआत नहीं की जाती, ना ही किसी व्रत का अध्यापन किया जाता है। परंतु माल मास अब नहीं लगा हुआ, माल मास की समाप्ति हो चुकी है। आप निसंकोच व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि व्रत की शुरुआत माल मास के दिनों में नहीं की जाती। माल मास के पहले या बाद में हम व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने करवा चौथ व्रत का अध्यापन करना चाहते हैं तो आप व्रत का अध्यापन भी इस वर्ष कर सकते हैं। शादी के बाद पहली बार अगर आप व्रत की शुरुआत करना चाहती हैं तो आप इस वर्ष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अब मलमास समाप्त हो चुका है, मलमास अब नहीं है, तो आप व्रत की शुरुआत निसंकोच कर सकते हैं, क्योंकि माल मास के मंथ में ही व्रत की शुरुआत नहीं की जाती, ना ही व्रत का अध्यापन किया जाता है। उसके पहले या बाद में व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको कोई वहम है, आपको लगता है हमें व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, तो वो आपकी मर्जी है, वो पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आपने व्रत की शुरुआत करनी है या फिर नहीं करनी, ये आप पर निर्भर करता है। जिन बहनों ने पहली बार व्रत शुरू करना है, वो बहनें पहली बार इस व्रत की शुरुआत वर्ष 2023 में निसंकोच कर सकती हैं। उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा, उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। अगर हम ये ही सोचते रहते हैं कि माल मास के कारण व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, अगले साल 2024 में व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, तो क्या पता 2024 में हमें कोई और समस्या का सामना करना पड़ जाए तो हम फिर भी व्रत ना शुरू कर पाए, तो फिर क्या करेंगे। तो क्या हम व्रत को आगे करते रहेंगे? नहीं, इस व्रत को आप इस वर्ष निसंकोच शुरू कर सकते हैं। वीडियो